मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट है जिसमें हम दो पार्ट्स में क्वेश्चंस देना चाहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि दो वीडियो आपको दे दें और काम चल जाए। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के सारे क्वेश्चंस बन जाए। पहले क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वृत्त के एरिया के बदलने का दर त्रिज्या के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। जब दो पार्ट्स हैं इसके, पहले पार्ट्स में है कि जब r त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर हो और दूसरे पार्ट में त्रिज्या का मान 4 सेंटीमीटर हो। तो किसी भी वृत्त के एरिया के लिए हम जानते हैं, एरिया के लिए अगर ये लिखें तो इसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई कांस्टेंट है और आर कितनी है, आर वृत्त की त्रिज्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर निकालना हो तो ए को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे डी अपॉन डी आर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसका अर्थ है कि हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू 2r हो गया। अब हम इसके दो पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी आर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। जब r का मान 3 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पाई इंटू 2 करेंगे और r का मान 3 करेंगे तो 3 दूना 6, मतलब ये हो गया 6 पाई और एरिया ऊपर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर और नीचे है रेडियस तो अपॉन सेंटीमीटर पढ़ेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो जब वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मान ऐसे लिखेंगे कि 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। और जब दूसरे भाग में जब ऐसे डी अपॉन डी आर व्हेन आर इज 4 सेंटीमीटर, अब आर की जगह 4 सेंटीमीटर रख देंगे तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 टू 8 हो गया, तो इसका मान हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो फाइनली इस क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स को मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमने निकाला एक वृत्त के लिए। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे करें। तो हम दो पार्ट्स में ले रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले करके हम चेक करते हैं और प्रयास करते हैं कि गाइस इस क्वेश्चन में देख लिया जाए। क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब। क्यूब का अर्थ हो गया कि इसका फेस होगा, लंबाई जितनी होगी उतनी चौड़ाई होगी, उतनी ऊंचाई होगी, इस तरह से क्यूब होगा। आप खूब जानते हैं इसको, क्यूब को जानते हैं। और क्यूब के एक किनारे को अगर हम x ले लेते हैं तो इसका तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगा। क्यूब के वॉल्यूम के लिए रिलेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू एज का पावर 3 और दिया हुआ है dv अपॉन dt का मान दिया हुआ है 8 क्यूबिक पर सेंटीमीटर। का अर्थ हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया और बराबर तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt हो जाएगा। अब इसका मान, ये मान दिया हुआ है, इसका मान है 8 बराबर यहाँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt का मान हमसे ये दे रखा है। अब पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो इसके सरफेस एरिया के लिए अगर s लिख लिया जाए तो s बराबर हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो ds अपॉन dt का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करें अगर t के रेस्पेक्ट में तो 6 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम जब एज का मान मतलब x का मान 12 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर 6 इंटू
2 इंटू एक्स का मान 12 हो गया, और ये dx अपॉन dt का मान यहाँ रखेंगे, और इससे हम dx अपॉन dt का मान ऐसे निकाल लेते हैं, dx अपॉन dt ये बराबर हो जाएगा 8/3 एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना इस रिलेशन को ऐसे लिख लिया जाए, यहाँ पर जब किनारे का मान 12 सेंटीमीटर है तो dx अपॉन dt का मान ऐसे लिखते हैं, पहले ये आ गया तो 6 इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt का मान हम रखते हैं 8/3x स्क्वायर। तो ये 3 2 या 6 और स्क्वायर से ये x से स्क्वायर कटेगा, बराबर 2 इंटू 8 अपॉन x बच गया है, x के लिए 12 रखेंगे तो 4 3 12 और 4 2 8 बराबर 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया का मान होना चाहिए 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन फिर लेकर के हम चेक करते हैं, और गाइस इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि dr अपॉन dt का मान दिया हुआ है, इसका मान है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अगर सर्कल है तो इसके सर्कमफेरेंस के लिए रिलेशन ऐसे लिखेंगे कि c बराबर 2πr। तो अगर इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dc अपॉन dt बराबर हो जाएगा 2π इंटू dr अपॉन dt। तो हमें निकालना है dc अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। जब r का मान कितना हो जाए, r का मान रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का मान दिया हुआ है, मतलब dr अपॉन dt का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2π इंटू 7 का मान रख दिया जाए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सर्कमफेरेंस है तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसको 7 दूना 14 मतलब 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज एप्लीकेशन डेरिवेटिव का ये एक सेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में अगर क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन लें तो लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसा लगेगा, थोड़ा सा सावधानी से अगर बनाए तो बहुत इजीली आराम से बना सकते हैं। फाइनली हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ाव करते हैं, और इसमें भी देखें क्या नेचर है, किस तरह से हम बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया हमने। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बैलून है जो स्फेरिकल होगा, विच रिमेन्स स्फेरिकल और हैज वेरिएबल रेडियस। मतलब एक बैलून है जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल रहता है, और इसका रेडियस वेरिएबल है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन स्फेरिकल शेप रह रहा है। फिर फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। का अर्थ हुआ कि अगर वॉल्यूम को हम v लिखते हैं तो हमें निकालना है dv अपॉन dr निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस r, रेडियस निकालना है। इसका मान कितना होना चाहिए यही निकालना है। तो अगर हम देख लें कि बैलून है तो ये स्फेरिकल होगा, तो इसका रेडियस r जो वेरिएबल है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, इसमें हवा भरेंगे तो बढ़ेगा, हवा निकालेंगे तो घटेगा। तो इसके वॉल्यूम के लिए रिलेशन होगा, ये स्फीयर है तो 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो जब रेडियस का मान 10 सेंटीमीटर हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स क्या निकाल विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो हमें रेट ऑफ dv अपॉन dr निकालना है। तो दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये dv अपॉन dr का मान हो जाएगा 4/3 पाई, ये दोनों कांस्टेंट है, इंटू 3r स्क्वायर हो गया। अब मान रखिए 3 से 3 कट गया,
4 पाई इंटू आर की जगह आर का मान 10 है तो यहाँ 10 रख दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया तो ये 400 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, क्योंकि डीवी वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया और रेडियस का ये डी आर है, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर हो गया तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर कहेंगे। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। तो एक बार और बता रहा हूँ कि वॉल्यूम हमें डीवी अपॉन डी आर निकालना है और वॉल्यूम के लिए रिलेशन जानते हैं और दोनों तरफ हमने आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू आर। फाइनली अनदर क्वेश्चन को देख लेना बेहतर होगा। अगेन गाइस, हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अर्थ को पहले समझते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो किसी दीवार से इस तरह से टिकी हुई है, ऐसे टिकी हुई है और दिया हुआ है कि इस सीढ़ी का लेंथ है 5 मीटर, सीढ़ी का लेंथ हमें मालूम है, और दिया हुआ है कि दीवार से ये 4 मीटर दूर है। तो ये जो भी चित्र बना, ये सीढ़ी का लेंथ है, जमीन से दीवार से कितना दूर अवे है तो 4 मीटर, तो कितनी ऊंचाई पर दीवार को टच कर रहा है, इस पूरे फिगर को हम समकोण त्रिभुज लेंगे। मतलब हमें अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या लंब का मान निकालना है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप लिख सकते हो कि कर्ण का वर्ग मतलब 5 का घात 2 बराबर आधार का घात 2 मतलब 4 का घात 2 और परपेंडिकुलर p का घात 2 निकाल लेते हैं हम उसका मान। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो 25 में से 16 चला गया, ये 9 स्क्वायर हो गया, मतलब 9 हो गया, मतलब 3 स्क्वायर हो गया। मतलब सीढ़ी दीवार को 3 मीटर की ऊंचाई पर छू रहा है। अब क्वेश्चन दिया है कि सीढ़ी को ऐसे खींचा जाता है, तो अगर हम इसको x मान लें और दीवार को y मान लें तो हमारे सामने रिलेशन ऐसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें हमने 2 वेरिएबल ले लिए, ये x हो गया और ये y हो गया, और ये सीढ़ी की लंबाई तो 5 मीटर है तो 5 मीटर ही रहेगी, और उसके निचले फुट को, निचले भाग को अगर दीवार से दूर खींचा जाता है तो नीचे तुम से उसका शीर्ष नीचे उतरेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर खींचने का दर दिया हुआ है कि रेट ऑफ पुलिंग द फुट ऑफ लैडर इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन सीढ़ी के नीचे खिसकने का दर क्या है, मतलब dy/dx एट dy/dt का मान निकालना है। तो इस रिलेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ रिलेशन ऐसे मिलेगा कि 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt, और राइट साइड में 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 2 को कॉमन कर दे तो ऐसे रिलेशन आ गया कि x dx/dt प्लस y dy/dt बराबर 0, जिसमें ये मान दिया हुआ है, x का मान 4 है और इंटू dx/dt का मान 2 दिया हुआ है, प्लस y का मान हमने निकाल लिया, ये 3 आया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि dy/dt का मान क्या होगा, और ये 0 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 dy/dt, बाकी टर्म को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 गुना 8 माइनस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो dy/dt मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ लैडर, ये हो जाएगा -8/3, अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। हमने इस सेक्शन में, इस पार्ट में 5 क्वेश्चंस लिए हैं और दूसरी वीडियो में लगभग 6-7 क्वेश्चन लेकर के
और हमारा प्रयास होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पर किसी भी स्टूडेंट जो 12th क्लास का प्रिपरेशन करता हो, बात को समझने के लिए काफ़ी होगा